समुद्र मंथन की कथा। हिंदू पौराणिक कथाओं में समुद्र मंथन की कथा एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। ये कथा विशेष रूप से पुराणों में विस्तृत रूप से वर्णित है, खासकर विष्णु पुराण, भागवत पुराण और महाभारत में। इस कथा में देवताओं और दानवसुरों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया, जिससे अनेक बहुमूल्य वस्तुएं उत्पन्न हुईं। ये कथा न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि इसमें जीवन के कई गूढ़ रहस्यों और सिद्धांतों का प्रतीकात्मक वर्णन भी मिलता है। समुद्र मंथन की कथा का प्रारंभ उस समय से होता है जब देवता और असुर एक दूसरे से युद्ध करते रहते थे। असुर हमेशा शक्ति और अधिकार में देवताओं से आगे रहते थे। असुरों की बढ़ती शक्ति से भयभीत होकर देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने देवताओं को सलाह दी कि वे असुरों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करें। मंथन से अमृत प्राप्त होगा, जिसे देवता अमर हो जाएंगे और असुरों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। मंथन की योजना भगवान विष्णु की सलाह पर देवताओं ने असुरों से संधि की और उनके साथ समुद्र मंथन की योजना बनाई। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी और नागराज वासुकी को रस्सी के रूप में चुना गया। देवताओं और असुरों ने मिलकर मंदराचल पर्वत को समुद्र में स्थापित किया। भगवान विष्णु ने कच्छप कछुए का अवतार धारण कर पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया, ताकि मंथन के दौरान पर्वत डूबे नहीं। मंथन की प्रक्रिया मंथन के प्रारंभ में असुरों ने वासुकी नाग के मुख वाले हिस्से को पकड़ने का प्रस्ताव दिया, जबकि देवताओं ने उसकी पूंछ पकड़ने का निर्णय लिया। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, वासुकी के मुख से विष निकलने लगा। इस विष के प्रभाव से सभी जीव जंतु और देवता असुर व्याकुल हो गए। इस स्थिति में भगवान शिव ने सभी को बचाने के लिए वह विष पी लिया, जिसे उन्होंने अपने कंठ में रोक लिया। इस विष के कारण उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। समुद्र मंथन के दौरान कई दिव्य और बहुमूल्य वस्तुएं उत्पन्न हुई। इन वस्तुओं को फोर्थिन रत्न कहा गया है। वन हलाहल विष। सबसे पहले हलाहल विष निकला, जिसे भगवान शिव ने ग्रहण किया। कामधेनु, ये दिव्य गाय सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है। उच्चैश्रवा, ये एक अद्भुत घोड़ा था। ये भगवान इंद्र का सफेद हाथी था। कौस्तुभ मणि, ये एक अद्भुत रत्न था, जिसे भगवान विष्णु ने धारण किया। सिस्कल्प वृक्ष, ये वृक्ष सभी इच्छाओं को पूर्ण करता है। लक्ष्मी देवी, समुद्र मंथन से लक्ष्मी देवी प्रकट हुई, जिन्होंने भगवान विष्णु को अपना पति चुना। वारुणी देवी यदिरा की देवी थी। चंद्रमा, चंद्रमा को भगवान शिव अपने मस्तक पर धारण किया। पारिजात, ये दिव्य वृक्ष स्वर्ग में स्थापित किया गया। शंख, ये भगवान विष्णु का दिव्य शंख था। धन्वंतरी, ये आयुर्वेद के देवता और अमृत कलश के साथ प्रकट हुए। अमृत, मंथन का मुख्य उद्देश्य अमृत था, जिसे सभी देवताओं ने ग्रहण किया। रंभा, ये एक अप्सरा थी जो स्वर्ग की शोभा बढ़ाने के लिए उत्पन्न हुई। जब अमृत कलश प्रकट हुआ, तो असुरों और देवताओं में इसे प्राप्त करने की होड़ मच गई। असुरों ने अमृत को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की, लेकिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर देवताओं के बीच अमृत का वितरण किया। उन्होंने अपनी माया से असुरों को भ्रमित कर दिया, जिससे वे अमृत से वंचित रह गए। राहु नामक एक असुर ने देवताओं का रूप धारण कर अमृत पीने का प्रयास किया, लेकिन भगवान विष्णु ने उसे पहचान लिया और सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। राहु का सिर अमर हो गया और उसे राहु ग्रह का दर्जा प्राप्त हुआ। समुद्र मंथन की कथा जीवन के संघर्षों और चुनौतियों का प्रतीक है। यह बताती है कि जीवन में कठिनाइयों का सामना करने के लिए धैर्य और प्रयास की आवश्यकता होती है। इसके अलावा इस कथा से यह भी सिखाया जाता है कि इच्छाओं की पूर्ति के लिए आत्मसंयम और सहयोग का महत्व है। कुल मिलाकर समुद्र मंथन की यह कथा न केवल भारतीय संस्कृति और धर्म में महत्वपूर्ण स्थान रखती है, बल्कि इसमें छिपे प्रतीकात्मक संदेश भी हमारे जीवन को सही दिशा देने में सहायक होते हैं।